Dear students of 12th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. Students, we have done our second lesson, Lost Suffering. Now we are going to do the questions of this lesson. Let us start. What makes the city of Firozabad famous? फिरोजाबाद शहर को क्या चीज मशहूर बनाती है? क्या चीज बनाती है? कांच की फैक्ट्रियां और चूड़ियां, कांच से बनने वाली चूड़ियां इसको मशहूर बनाती हैं। तो मैंने जो है इनको लिख दिया है, और इसलिए ताकि आपको सुविधा रहे, आप जो है ना इसको अपनी कॉपी में उतार सकें। तो ज़बानी भी बोलूँगा और जो है ना आप साथ के साथ लिखा हुआ भी देखेंगे, सुविधा रहेगी आपको। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री और ग्लास बेंगल्स, कांच पिघलाने वाला उद्योग या कांच से बनने वाली चूड़ियों ने मेक फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद को मशहूर कर दिया है। सेकंड, मेंशन द एजार्ड्स, एजार्ड्स खतरे होते हैं, मेंशन वर्णन करना, उन खतरों का वर्णन कीजिए ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का वर्णन कीजिए। तो ये भी है, पुअर पीपल एंड चिल्ड्रन, गरीब लोग और बच्चों को हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, इन ग्लास फर्नेसिस, भट्टियों में, शीशे पिघलाने वाली भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, जिनका तापमान बहुत ऊंचा है, इन डिंजी सेल्स, अंधेरी धुंधली धूल भरी कोठरियों में, सेल्स कोठरियां, डिंजी अंधेरी धूल भरी, विदाउट एयर, जिनमें हवा भी नहीं है, जो हवा के बिना है, एंड लाइट, और प्रकाश में, जो हवा और प्रकाश के बिना या अभाव में जो अंधेरी धूल भरी कोठरियां हैं और जहां पर तापमान बहुत ऊंचा है, उन भट्टियों में गरीब लोगों को और बच्चों को काम करना पड़ता है। तो ये था खतरा बड़ा। इट हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दे गो ब्लाइंड वेरी अर्ली, और बहुत छोटी उम्र में वे अंधे हो जाते हैं। थर्ड, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, एटीट्यूड रुझान, टू हिज सिचुएशन, उसकी जो स्थिति है उससे मुकेश का जो रुझान है वो किस प्रकार से डिफरेंट, भिन्न है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से। मुकेश का रुझान अपने परिवार से अलग या भिन्न कैसे है? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि भाई सभी ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ना, हमारी हालत जो है ना, यही हमारा भाग्य है, गरीबी में रहेंगे, गरीबी में मरेंगे, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, वो और कुछ सोचते ही नहीं इसके अलावा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना इसी व्यवसाय में गरीबी में गुजार देते हैं। तो मुकेश कुछ अलग सोचता है। कैसे सोचता है? तो वो देखो थर्ड, पीपल वर्किंग इन दीज ग्लास फैक्ट्री, इन शीशे की फैक्ट्रियों में काम, फैक्ट्री में काम करते हुए, दीज था फैक्ट्रीज आएगा, सॉरी IES आएगा बेटा, ये मेरे से छूट गया, फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रियों में काम करते हुए लोग, गरीब लोग जो है ना, ऑलवेज रिमेन पुअर, हमेशा गरीब रहते हैं। दे डोंट गेट इवन फूड, वे भोजन भी प्राप्त नहीं करते, अप टू फिल, मतलब पेट भराई, पेट भर जाए या भर पेट भोजन भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। दे थिंक, वे सोचते हैं, इट इज देयर लक, कि यही उनका भाग्य है। बट, परंतु, मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, मुकेश जो है ना अलग तरह से सोचता है, भिन्न तरह से सोचता है। ही ब्रेक्स द लाइन, वो इस लाइन को तोड़ता है जो और लोग पकड़े हुए हैं, सोचते हैं, उस सोच की उस लाइन को तोड़ता है। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वो एक कार चलाना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये तो थे
जो हमने ओरली करने थे लेकिन लिख दिए हैं, लेकिन साथ में नीचे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ। व्हाट कुड बी सम ऑफ रीजंस, वो कौन से कारण हो सकते हैं फॉर द माइग्रेशन, माइग्रेशन होता प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब सुनते होगे आप रोजाना खबरों में प्रवासी मजदूर जो इधर उधर से जो है आए हुए हैं काम करने के लिए, दिल्ली हरियाणा पंजाब में, कोई यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तो उनको भी प्रवासी ही बोलते हैं। तो माइग्रेट, माइग्रेट क्या होता है, प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, तो क्या कारण हो सकते हैं इस प्रवास के, वो पीपल लोगों के, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गांव से शहरों की ओर जाने की। तो अभी अभी हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं कि कितनी दुर्गति हो रही है इन मजदूरों की, तो ये क्यों आते हैं यहाँ पर, रोजगार के लिए, पेट भरने के लिए। जहाँ के निवासी हैं वहां पर पर्याप्त रोजगार नहीं है, तो बड़ा कारण यही है प्रवास का। बाकी अमीर लोग भी प्रवास करते हैं, गांव से शहरों में जाते हैं, तो उनका कारण दूसरा होता है, वो सुविधाओं के लिए जाते हैं। गांव में बिजली नहीं होती, गांव में बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं नहीं होती, बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, तो इन सुविधाओं की तलाश में वो शहरों में बस जाते हैं जाकर। ये अमीरों का कारण है, गरीबों का कारण रोजगार है। तो इसको देखो, इसको भी हमने लिखा है साथ में ये यहां से शुरू है, ये एरो मार्क लगा रखा है। द पुअर पीपल माइग्रेट टू सिटीज, गरीब लोग जो है ना शहरों की ओर प्रवास करते हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, रेगुलर लेबर, और नियमित मिलने वाली मजदूरी के लिए। गांव में रोज नहीं मिलता काम, शहरों में रोज मिलने की संभावना होती है। तो रेगुलर लेबर का मतलब रोजाना काम मिलना। वाइल जबकि रिच गो टू सिटीज, अमीर जो है शहर जाते हैं, फॉर फैसिलिटीज, सुविधाओं के लिए, फैसिलिटीज सुविधाएं, लाइक रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नियमित बिजली की सप्लाई, एंड बेटर हॉस्पिटल्स, और ज्यादा बढ़िया अस्पताल, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और शिक्षण संस्थान। बढ़िया अस्पताल और शिक्षण संस्थान, बिजली जैसी, पानी जैसी जो है ना बढ़िया सुविधाओं के लिए शहर की ओर प्रवास करते हैं अमीर लोग, और गरीब लोग रोजगार के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत होते दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों से किए गए वादे, आर रेयरली केप्ट, शायद ही कभी पूरे किए जाते हैं, या रखे जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर, पाठ के अंदर जो घटनाएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हमने लेसन में पढ़ा था, हमारे यहाँ बाल श्रम कानून है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे जो बच्चे हैं कच्ची उम्र में, खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में, जो मजदूरी करने के लिए अभिशप्त हैं, वो जो है ना छूट जाएं, यहाँ से बच जाएं। लेकिन लागू नहीं होता हमारे देश में, कानून बहुत है, लागू होने की बड़ी कमी है। तो देखो यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूं, दैट की प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के प्रति किए गए वादे, आर रेयरली केप्ट, शायद ही कभी पूरे होते हों। टेक्स्ट रिलेटेड थिंग इज, पाठ से संबंधित जो बात है वो ये है, दैट वी हैव चाइल्ड लेबर एक्ट, कि हमारे यहाँ बाल श्रम का या बच्चों से की मजदूरी का से संबंधित कानून है। बट इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इसको कभी भी लागू नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेड लागू नहीं किया गया। मिलियंस चिल्ड्रन, लाखों बच्चे, वर्क फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए काम करते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड, DEPRIVED, डिप्राइव्ड वंचित रह जाना, एजुकेशन शिक्षा से वंचित रह के जीने के लिए जो है ना काम करते हैं फैक्ट्रियों में या और तरह की मजदूरी। थर्ड एंड लास्ट, what forces conspire to keep the workers in Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty, what forces, वो कौन सी ताकतें हैं, conspire, conspire means षड्यंत्र रचना, कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र रचती हैं, टू कीप, बनाए रखने के लिए, द वर्कर्स, मजदूरों को, इन द बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी के उद्योग में, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में जो मजदूर हैं,
इन पॉवर्टी, उनको गरीब बनाए रखने के लिए कौन सी शक्तियां षड्यंत्र रचती हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, और ये है साहूकार रिच, द मिडलमैन बिचौलिए, द पुलिस और पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सरकारी अधिकारी, एंड पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञ, ऑल टुगेदर ये सब मिलकर के कॉन्स्पायर षड्यंत्र रचते हैं अगेंस्ट द वर्कर्स, इन मजदूरों के खिलाफ, इन, ये दो बार लिखा गया, इसको एक बार ये लिखना है, इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं इनके खिलाफ षड्यंत्र। ये 5 समूह, साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञ मिलकर के, ऑल टुगेदर सारे मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं। तो बेटा इसको साफ कॉपी में लिख के ना और याद करना है आपने। और मैं कई दिन से देख रहा हूं आप जो है ना ढीले पड़ गए हैं, तो ढीले मत पड़ो, काम करो खींच के, शाबाश। तो थोड़ी सी जानकारी और भी ले लेते हैं, और वो देखो, ऑल्दो दिस टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ फैक्चुअल इवेंट्स, यद्यपि ये जो पाठ है ये वो बात करता है, बोलता है किसके बारे में, फैक्चुअल तथ्यात्मक इवेंट्स, घटनाओं के, तथ्यात्मक घटनाओं की बात करता है, एंड सिचुएशंस ऑफ माइजरी, और दुख की स्थितियों की, पीड़ा की स्थितियों की, इट ट्रांसफॉर्म्स दीज सिचुएशंस, और इन हालातों को, इन स्थितियों को ये बदल देता है, ट्रांसफॉर्म्स बदल देता है, विद एन ऑलमोस्ट पोएटिकल प्रोज, एक पद्यात्मक गद्य के साथ, मतलब कविता जैसी गद्य के साथ, इनटू ए लिटरेरी एक्सपीरियंस, एक साहित्यिक अनुभव में बदल देता है। किस चीज के साथ, इन हालातों को, इन स्थितियों को साहित्यिक अनुभव में बदल देता है। किस चीज के साथ, पोएटिकल प्रोज, एक पद्यात्मक गद्य के साथ, कविता जैसी गद्य के साथ। हाउ डज इट डू सो, ऐसा कैसे होता है। Here are some literary devices, यहाँ कुछ साहित्यिक यंत्र होते हैं, डिवाइसेज, लेकिन यंत्र नहीं कहेंगे, कुछ टर्म्स हैं, नियम हैं। तो देखिए, तो पहला है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना। अतिश, हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। और मैंने अभी अभी जो इनका नाम दिया था, जैसे लिटरेरी डिवाइसेज, ये लिटरेरी डिवाइसेज को हम सिंपल भाषा में फॉर्म्स ऑफ स्पीच भी कह देते हैं, जिसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो उनमें से एक है जैसे हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के कहना। एग्जीग्रेशन, इंग्लिश में दूसरा वर्ड देखें तो हम एग्जीग्रेशन इज ए वे ऑफ स्पीकिंग, एक बोलने का तरीका, एक ढंग है, और राइटिंग, और लिखने का, बोलने का एक ढंग है, दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, जो किसी चीज को और मजबूत या ज्यादा दिखाता है, बताता है, एंड मोर एक्साइटिंग, और ज्यादा उत्तेजित या रुचिकर बना के दिखाता है, देन इट रियली इज, उससे जो ये असल में है। कोई चीज जितनी असल में है उससे बड़ा चढ़ा के इसको दर्शाता है, बताता है, लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका उदाहरण दिया है लेसन से ही, गार्बेज टू देम इज गॉड, और उनके लिए जो ये कूड़ा करकट है उनके लिए सोना है। कहाँ कूड़ा करकट, कहाँ सोना, मतलब बड़ा चढ़ा के कहा गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा करकट सोना है। तो इसी तरह की अगली डिवाइस है, अगली फॉर्म ऑफ स्पीच है ए मेटाफर। मेटाफर, और इससे अगली है सिमिली। इन दोनों मिलती जुलती हैं, जहाँ थोड़ा सा अंतर है, दो चीजों की तुलना के लिए प्रयोग करते हैं इसको, रूपक भी कह देते हैं हिंदी में। एज यू मे नो, जैसा कि तुम हो सकता है जानते हो, कंपेयर्स टू थिंग्स और आइडियाज, दो चीजों की या दो विचारों की तुलना करते हैं, दैट आर नॉट वेरी सिमिलर, जो बहुत ज्यादा एक जैसी नहीं है, फिर भी उनकी तुलना करते हैं, सिमिलर, एक जैसी, समरूप। A metaphor describes a thing in terms of a single quality or feature of some other thing. हाँ, तो एक मेटाफर क्या करती है, डिस्क्राइब, वर्णन करती है, ए थिंग, किसी चीज का, इन टर्म्स ऑफ सिंगल क्वालिटी, एक गुण के मामले में या एक विशेषता के मामले में, फीचर, विशेषता, एक गुण या एक विशेषता के मामले में जो है ना वो वर्णन करता है, ऑफ सम अदर थिंग, किसी दूसरी चीज से तुलना करते हुए।
वी कैन से दैट ए मेटाफर ट्रांसफर्स ए क्वालिटी। ये जो मेटाफर है ये एक गुण को ऑफ वन थिंग, एक चीज एक वस्तु के गुण को बदल देती है टू अनदर, दूसरी में। फॉर एग्जाम्पल इसका भी उदाहरण दिया हुआ है, द रोड वॉज ए रिबन ऑफ लाइट। और सड़क कैसी थी, रोशनी की पट्टी जैसी, चमकती हुई पट्टी जैसी। रिबन क्या होता है, चमकीला कपड़ा होता है, तो एक चमकीली पट्टी जैसा रोड नजर आ रहा था, रिबन की तरह। तो रोड की तुलना किससे की है, रिबन से। तो रिबन का एक ही गुण है चमकीला, चिकना चमकीला, तो उस गुण से को किस में डाला गया है, रोड के अंदर डाला गया है। अब आ जाइए सिमिली। अभी मैंने बताया थे दोनों मिलती जुलती हैं, बहुत थोड़ा इनमें अंतर है। सिमिली इज ए वर्ड, एक शब्द है, और ए फ्रेज या वाक्यांश है, दैट कंपेयर्स वन थिंग, एक चीज की तुलना करता है, विद अनदर, दूसरी के साथ, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, एज या लाइक जैसा शब्द प्रयोग करते हुए जो है एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी उदाहरण दिया है, एज वाइट एज स्नो, इतना सफेद जितनी बर्फ, या बर्फ जैसा सफेद। तो सफेदी की तुलना की है बर्फ की सफेदी की। तो ये थी 3 ऐसी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, याद भी रखना इनको। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्पीच। तो आज इतना ही, थैंक यू।